हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सोनिया जैन फ्रॉम स्टडी चश्मा। आज हम करेंगे क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 80। ये 6 से 8 तक के सभी छात्रों के लिए है, ठीक है। और डेट है 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर की है ये वर्कशीट। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे छात्र, और यहाँ पर उनके टीचर का नाम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा टॉपिक है वो है प्रदूषण। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। मतलब जो हमारे आसपास का वातावरण है उसमें हानिकारक मतलब जो नुकसानदेह वाली पदार्थ होते हैं उनका मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। यह भूमि, जल, वायु को गंदा करता है और उन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त बनाता है। मतलब इससे क्या होता है, ये जो हमारी ज़मीन है, पानी है और हवा है, इनको गंदा करता है और उन्हें असुरक्षित असुरक्षित जो हमारे लिए सही नहीं है, सुरक्षित नहीं है, और अनुपयुक्त अनुपयुक्त मतलब जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है वैसा बना देता है। प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालता है। अब प्रदूषण जो होगा, जब ये हमारे लिए असुरक्षित होंगे या अनुपयुक्त होंगे तो हमारे स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव डालेगा, हमारे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मानव द्वारा की गई गतिविधियों द्वारा हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। जो मानव है, मतलब जो हम लोग हैं, कई काम ऐसे करते हैं जिनसे हम हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण होता है। अब जो हम वाहन चलाते हैं, जैसे कार हो गया, बस, ट्रक, ठीक है, मोटरसाइकिल और क्या कहते हैं, स्कूटीज, ये वगैरह जो चलाते हैं, इनसे हवा में प्रदूषण होता है, ठीक है, क्योंकि इनसे धुआं निकलता है। उसके साथ साथ जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, कारखाने होते हैं, उनसे भी गंदा धुआं निकलता है, जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। अब मुख्य प्रकार के प्रदूषण है। अब ये प्रदूषण के प्रकार दिए हुए हैं, ये प्रदूषण है, उसके प्रकार हैं। सबसे पहले वायु प्रदूषण, जो हवा का प्रदूषित हो जाना, वायु प्रदूषण। भूमि प्रदूषण, जमीन का प्रदूषित हो जाना, भूमि प्रदूषण। ध्वनि, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा, जैसे, ठीक है, उसे कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। फिर जल प्रदूषण, यानी कि पानी का गंदा होना। अब यहाँ क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न चित्रों में दिखाए गए प्रदूषण के प्रकार को पहचानें और लिखें। अब ये जो चित्र दिए हुए हैं, इनमें हमें पहचानना है कि ये कौन सा प्रदूषण है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इस वाली पिक्चर में आपको गाड़ियों से धुआं निकलता हुआ दिख रहा होगा, और ये जो फैक्ट्रीज है, कारखाने हैं, इनसे काला काला धुआं निकल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रही है। तो ये हमारा कौन सा हुआ, वायु प्रदूषण हुआ। अब इस दूसरे पिक्चर में इस आदमी ने अपने कानों पे हाथ रखे हुए हैं, यानी कि इसे बहुत ज़्यादा शोर शराबा आ रहा है, ये लाउड स्पीकर लग रहे हैं, ट्रेन की आवाज़ आ रही है, ये हेलीकॉप्टर्स वगैरह उड़ रहे हैं। तो ये क्या है, ध्वनि प्रदूषण है। फिर इस पिक्चर में अब यहाँ पानी में बहुत सारा कचरा गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, पानी मैला हो रहा है। तो ये हमारा जल प्रदूषण है। फिर जमीन में ये गार्बेज की ये जो कूड़ा है, कूड़ा डाला जा रहा है, गंदगी डाली जा रही है। तो ये क्या हो रहा है, भूमि प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, ये वायु प्रदूषण, ये ध्वनि प्रदूषण, ये जल प्रदूषण और ये भूमि प्रदूषण। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों पर चर्चा करें। मतलब आप अपने परिवार के सदस्यों, मेंबर्स के साथ बैठिए, उनके साथ मालूम कीजिए कि जो दिल्ली है, दिल्ली में वायु प्रदूषण क्यों हो रहा है, और इसे कम करने के कुछ तरीके खोजें और इनसे हम कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या हो सकते हैं बेटा। एक तो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, जो गाड़ियाँ चलती हैं उनसे निकलने वाला धुआं। उद्योगों से निकलने वाला धुआं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, कारखानों से, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं। खराब फसलों को जलाना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जैसे अभी हमने देखा था पंजाब, हरियाणा वगैरह में फसलें जलाई जाती है, ये स्टेट आसपास ही है हमारे, तो उनसे भी निकल रहा है धुआं। तो उससे क्या हो रहा है, हवा तो प्रदूषित हो ही रही है। तो खराब फसलों को जलाना, तो इससे क्या है, ये प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के कारण है। अब इन प्रदूषणों से बचने के उपाय क्या क्या हैं। सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें। मतलब जो बसें हो गई हैं, या कारपूलिंग करके हम, मतलब सार्वजनिक बस वगैरह जैसे होती है ना, उनको हम इस्तेमाल करें, ठीक है। ऑफिस या काम पर जाने के लिए कारपूलिंग करें। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, जैसे अब मान लो एक एरिया में 5 लोग एक ही ऑफिस में जाते हैं। अब पांचों अपनी अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, तो उससे भाई ज़्यादा वो, हाँ, धुआं निकलेगा 5 गाड़ियों से, और क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। जबकि अगर पांचों लोग एक ही गाड़ी में जाएंगे, भाई सेम ऑफिस में जाना है, तो 5 गाड़ियों की जगह एक गाड़ी इस्तेमाल होगी, तो
ऐसे हम कारपूलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, अपने बगीचे में सूखी पत्तियां ना जलाएं, बल्कि उनका खाद की तरह इस्तेमाल करते हुए गड्ढे में गाड़ दें। अगर हम सूखी पत्तियां वगैरह जलाएंगे तो क्या होगा, धुआं उठेगा और वही एयर पोल्यूशन होगा। इसकी बजाय हम क्या करें, उसका खाद की तरह इस्तेमाल करें और गड्ढे में गाड़ दें। और क्या कर सकते हैं, घर के आसपास अधिक से अधिक पौधे लगाएं, मतलब घर के हम आसपास जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। पौधे लगाने से क्या होगा, हवा जो है स्वच्छ होगी। ठीक है, तो यहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस वर्कशीट को, सो दैट कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी आप उसको फ्रेंड को अपने हेल्प कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।